अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। पंजाब भर में तूफानी बारिशों ने कयामत बर्पा कर दी है। रावलपिंडी में 15 घंटों में 230 मिलीमीटर बारिश बरसने पर नदी नाले बिफर गए। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए हैं और रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम ने हंगामी इजलास भी तलब किया। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद 423 मिलीमीटर बारिश बरसने पर डैम का बंद टूट गया। पीडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस 103 शहरी मारे जा चुके जबकि 290 जख्मी हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बायस शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब चुके हैं। रावलपिंडी में फ्लड अलर्ट जारी करते हुए एक रोजा तातील का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया को आवाम को बजरिया सायरन और एलानात आगाह रखने की हिदायत कर दी गई है। शदीद बारिशों के बायस नाला लई में तुग़यानी की सूरत हाल है, जिसके बाद आसपास के इलाकों से इनखला शुरू कर दिया गया। तर्जुमान वासा रावलपिंडी के मुताबिक नाला लई में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है, जो कटारियां के मकाम पर 21 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 20 फीट तक पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात ने बताया कि जुड़वा शहरों में अब तक 230 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि नाला लई के अतराफ नशेबी इलाकों के रिहायशी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। दूसरी जानिब जेहलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में शदीद तुग़यानी का खदशा है। जिले इंतजामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फौज से मदद तलब कर ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 24 घंटे में शदीद बारिशों के बायस शहरों में सैलाबी सूरत हाल जबकि नदी नालों में मजीद तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का ताहाल इम्कान मौजूद है, जो अगले 24 घंटों में मुसलसल जारी रहेगी। क्या महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को पेश की खबरदार नहीं किया था? अगर इंतजामिया को पेश की खबरदार किया गया था तो मुमकिना इंतजामात क्यों नहीं किए गए और आवाम को अपनी हिफाजत के लिए अब किन अवामिल को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है? ये और बहुत सब कुछ हम जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक मेट मोहम्मद रियाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मानसून हर साल आता है, बारिशें शदीद से शदीद तर होती हैं, लेकिन पेश की इक़दाम क्या किए जाते हैं? 103 जानें चली गई हैं सर, कौन इसका जिम्मेदार है? जी, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि मानसून एक ऐसा सीजन है, ये पाकिस्तान के लिए ये जब से एग्जिस्टेंस में है उनसे पहले ही ये जो सिचुएशन है, वेदर सिस्टम है, ये आता रहता है क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन जो पाकिस्तान का है। तो ये अभी हमें लर्न करना चाहिए कि बावजूद इसके कि इतने हाई टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ के अंदर, लेकिन ये वाकई ये बहुत बड़ा एक बात है कि डिस्पाइट ऑफ इट स्टिल जो है इतनी वो कैजुअल्टीज हो रही है। और मोस्टली तो वजह यही बन रही है ना कि अगर 60 साल पहले हम देखें तो कोई भी कैजुअल्टी, हालांकि यही वेदर सिस्टम आते थे, मानसून एक्टिव होते थे, हैवी रेन एक्टिविटी होती थी, लेकिन यह है कि उस वक्त जो रिस्क था वो जीरो था। अब चूंकि लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, हम रिस्क खुद बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से इंटेंसिटी वेदर की बढ़ रही है, इसी तरीके से हम उनको रिस्क भी, लोग वहाँ पे ज्यादा जो जगह हैं वह बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके हम जो मेजर्स है वो हम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से कैजुअल्टीज जो है और ये जितने नुकसानात है वो होती जाएगी जब तक हम इसको